लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कब मिलेगा रूपा को इंसाफ, क्योंकि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची के अल्बर्ट चौक पर मानव श्रृंखला बनाया गया, जिसमें आदिवासी समाज के लोग काफी संख्या में शामिल हुए। रूपा तिर्की हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ रूपा तिर्की के माता पिता भी इस मानव श्रृंखला में शामिल हुए और अपनी बेटी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग सरकार से करने में लगे हैं। इस दौरान लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर लेकर रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने की आवाज बुलंद की। 3 मई को साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की बॉडी उनके सरकारी आवास में फंदे से लटकती मिली थी। न्याय नहीं मिला है अभी तक, 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिला है। क्या चाहते हैं आप? सीबीआई जांच चाहिए हमको सरकार तरफ से। अपना डिपार्ट वाला तो मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आ रहा है उधर से, सरकार भी जवाब नहीं दे रहा है। सीबीआई जांच हमको चाहिए। तो 3 मई को सरकारी आवास पर शव मिला था, उसके बाद अब लगातार गिरफ्तारी की मांग अब की जा रही है। रूपा तिर्की संवाददाता शुभम कुमार लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, क्या कुछ अपडेट और अभी तक जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि ऐसा कहना उनके करीबियों का, माता पिता का, कि अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जांच क्या की जा रही है इस पर शुभम? बिल्कुल सागर, देखिए आज से ठीक 1 महीना पहले 3 मई को ये पूरी वारदात हुई थी, जहां पर साहिबगंज में एक महिला थाना प्रभारी जिनका नाम रूपा तिर्की है, वो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर देखने को मिली आज झारखंड की राजधानी रांची के अल्बर्ट टेका चौक पर, उनके परिजनों के द्वारा सीबीआई जांच की मांग करने के, कह सकते हैं, लोग उनके समर्थन में दिखाई दिए। झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोग भी उनका भरपूर समर्थन कर रहे हैं। खुद मांडर विधायक बंधु तिर्की भी इसी कड़ी में लगातार रूपा तिर्की के परिजनों से मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे हुए है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है अभी तक, लेकिन जिस तरीका से रूपा के परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर कहीं ना कहीं अपनी बेटी के जो जान चली जा चुकी है उसको लेकर न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात करें सागर, तो जिस तरीका से झारखंड की अगर अलग क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, महिलाएं आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है। और इसी वजह से रूपा तिर्की की मां साफ तौर पर यह आरोप लगा रही है प्रशासन के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, कि रूपा तिर्की ने सुसाइड नहीं किया था, रूपा तिर्की की हत्या की गई थी। उसी की सीबीआई जांच की गुहार लेकर वो सरकार तक जाने का बार बार प्रयास कर रही है। लेकिन सरकार अभी तक इस मामले पर चुप है पूरी तरीके से। जी, लेकिन शुभम, जो माता पिता कह रहे हैं और जो जांच में तस्वीरें अभी खुलकर सामने नहीं आ रही हैं, ये कहना पिता का कि फंदे पर शव तो लटका था, आत्महत्या का इसे एंगल दिखाया जा रहा है, लेकिन शरीर पर जख्म और चोटों के निशान थे और सबूतों को भी मिटाया जा सकता है जितना वक्त लग रहा है, ऐसा भी संभव है शुभम? बिल्कुल सागर, ये बात कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला है। और जिस तरीका से लंबे समय से, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने के लिए झारखंड में और झारखंड के विभिन्न जिलों में करता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मान रहे हैं कि इसके पीछे किसी की साजिश की गई थी। और जिस तरीका से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला रूपा तिर्की के वारदात को भी कहीं ना कहीं झारखंड में बना दिया गया। राजनीतिक महकमे में भी इसकी हलचल शुरुआती दौर में बखूबी देखने को मिली थी। उनके पिता, उनके माता, दोनों का ही आरोप है कि उनके शरीर पर, उनके बेटी के शरीर पर चोटों के निशान थे, उनकी हत्या की गई है, ना कि उन्होंने सुसाइड किया है। अगर इसी कड़ी में बात करें तो जिस तरीका से साहिबगंज के एसपी ने साफ तौर पे कहा था कि ये सुसाइड अटेम्प्ट केस है, और हालांकि इसके पीछे जो भी लोग छिपे थे उनका पर्दाफाश तो हो चुका है, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई कहीं तरफ से नहीं की गई है। कहीं ना कहीं पुलिस का यह मानना है कि यह प्रेम प्रसंग का पूरा मामला था और उनके परिजन इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं।
वो सीधा तौर पर यह बात मीडिया के सामने उन्होंने कहा भी है कि हमारी बेटी रूपा तिर्की ऐसी स्वभाव की नहीं थी, ये उनकी हत्या की गई है और हत्या के पीछे जो भी लोग छिपे हैं उनका पकड़ा जाना बेहद ज़रूरी है, तभी ये लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जी हम आखिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? 150 लोगों की मानव श्रृंखला आज के दिन, जो मानव श्रृंखला बनाई गई उसमें महिला भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, साथ में माता और पिता भी शामिल हैं। क्या जो शुरुआती जांच हो रही है वो संतोषजनक नहीं है, या प्रशासन का रवैया, जांच का रवैया बहुत ढीला है, इसीलिए इन लोगों में आक्रोश है? शुभम। बिल्कुल सागर, उन्हें जो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई थी उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है। शायद इसी वजह से वो लोग आज राजधानी रांची के मुख्य चौराहे पर, अल्बर्ट टेका के चौराहे पर, उन्होंने रूपा तिर्की के तस्वीर पर पुष्पांजलि भी अर्पित की, उनके लिए श्रद्धांजलि की, उनके लिए आत्मा की शांति के लिए दुआ भी मांगी गई। और कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया है और पुलिस प्रशासन को भी जगाने का प्रयास किया गया है। अब यह देखना होगा, क्योंकि लंबे समय से, तकरीबन आज 1 महीना पूरा हो गया है और 1 महीने से पूरे प्रतिदिन झारखंड के विभिन्न जिलों में कहीं ना कहीं रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ खनक ज़रूर सुनाई पड़ती है। अब यह देखना होगा कि राज्य की जनता के मन में यह बात पूरी तरीक़ा से बैठ चुका है कि रूपा तिर्की की हत्या की गई है, ना ही उन्होंने सुसाइड किया था। अब ये सरकार कब मानने को तैयार होती है, कब रूपा तिर्की के परिजनों को इंसाफ मिलेगा, कब रूपा तिर्की को इंसाफ मिलेगा, ये तमाम सवाल खड़े हैं। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो 3 मई को सरकारी आवास पर शव मिला था। शुरुआती जांच से खुश नहीं हैं माता पिता, और जिन 150 लोगों ने आज के दिन मानव श्रृंखला भी बनाई। रूपा तिर्की की मौत का मामला फिलहाल सुर्खियों में है।